नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल ही रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 4 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, जिससे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को अपने प्रीवियस पार्ट में मॉडिफाइड बीबीटी के बारे में बताया था। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 5 है, जिसमें फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट ज़्यादा कुछ बात न करते हुए देखते फ्रेंड्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जबरदस्त पॉइंट कौन सा है। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स सबसे को बताया था कि जो फ्रेंड्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, जो फ्रेंड्स कहते हैं बीबीटी थी, ये फ्रेंड्स कहते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उनमें से फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है जो हाइब्रिडाइजेशन ठीक उसी से रिलेटेड है। तो आपसे प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक बीई, बी एंड सी। यानी फ्रेंड्स आप सभी को फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैं आप सभी को ये आज सिखाने वाला हूँ इस पॉइंट के अंतर्गत। तो आपसे प्लीज बहुत ही ध्यान से देखना कि जो फ्रेंड्स बीबीटी थी, जो फ्रेंड्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, कैन नॉट एक्सप्लेन, फ्रेंड्स कहते हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो फ्रेंड्स व्याख्या नहीं कर पाती थी। किसके बारे में फ्रेंड्स व्याख्या नहीं कर पाती थी? तो द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक बीई, बी एंड सी। यानी जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स बेरियम हमारा तत्व है, जो फ्रेंड्स बेरियम हमारा कह सकते हैं एलिमेंट है, जो फ्रेंड्स बोरान हमारा एलिमेंट है, जो फ्रेंड्स हमारा कार्बन एलिमेंट है, ये तो फ्रेंड्स जो हमारे तीन के तीनों जो फ्रेंड्स एलिमेंट हैं, इनके जो भी जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कंपाउंड बनता है। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स इनके बीच कह सकते हैं कंपाउंड बनता है, जो फ्रेंड्स यौगिक बनता है, उनके फॉर्मेशन के बारे में कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारी बीबीटी थी वो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताता हूं कि किस प्रकार से फ्रेंड्स वो एक्सप्लेन बीबीटी जो है वो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि इन एलिमेंट के बारे में नहीं कर पाती है। तो जैसा कि मैं आप सभी को एक बार दोबारा बता दूं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही हमारा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही बार ऐसे हमारे कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस में या फ्रेंड्स कहते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में फ्रेंड्स ऐसा पूछ लिया जाता है कि फ्रेंड्स आपसे ये बताएं कि फ्रेंड्स बीबीटी के अंतर्गत ऐसे कौन से कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एलिमेंट हैं जिनकी फ्रेंड्स कंपाउंड को फ्रेंड्स हमारी बीबीटी कह सकते हैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, फ्रेंड्स उनके बारे में कुछ भी व्याख्या नहीं कर पाती है। तो फ्रेंड्स जो हमारा बेरियम, जो बोरान और फ्रेंड्स जो हमारा कार्बन नामक जो फ्रेंड्स एलिमेंट होता है, इनके जो बीच फ्रेंड्स इनसे मिलकर जो फ्रेंड्स हमारा कंपाउंड बनता है, फ्रेंड्स क्या कि इनसे मिलकर जो फ्रेंड्स हमारा यौगिक बनता है, उनके बीच कह सकते हैं कि उनकी फॉर्मेशन के बारे में जो फ्रेंड्स हमारी बीबीटी होती है वो फ्रेंड्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इस कारण से फ्रेंड्स आज हम इसे हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से सीखेंगे कि किस प्रकार से फ्रेंड्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि किस प्रकार से फ्रेंड्स उसके ये कंपाउंड को फ्रेंड्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं इसके कंपाउंड के बारे में सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि फ्रेंड्स किस प्रकार से कंपाउंड बनाता है और फ्रेंड्स क्या क्या इनकी चीज के बारे में कहते हैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे ध्यान देंगे कि इन ग्राउंड स्टेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीई इज 1s2 2s2 द ऑर्बिटल्स ऑफ बैलेंस सेल इज फुलफिल्ड सो इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द ओवरलैपिंग बट वी विल फॉर्म BeCl2 एंड अदर कंपाउंड। यानी फ्रेंड्स आप सभी को फ्रेंड्स ये बहुत ही कह सकते हैं कि देखकर फ्रेंड्स आश्चर्यचकित होना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स ये ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर समझिए कि फ्रेंड्स ये क्या आप सभी को समझा रहा है कि इन ग्राउंड स्टेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीई, यहाँ पे कहते हैं फ्रेंड्स कि हम ग्राउंड स्टेट में जब फ्रेंड्स जो हमारी बेरियम है इसका जब फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, फ्रेंड्स इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा बेरियम एलिमेंट है इसका फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं नंबर कितना होता है, जो फ्रेंड्स कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो फ्रेंड्स इसका परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स 4, फ्रेंड्स इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। अब जब फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि 4 एटॉमिक नंबर वाले फ्रेंड्स कहते हैं ऑर्बिटल का जब फ्रेंड्स कहते हैं एलिमेंट का फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उनका फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2, जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द ऑर्बिटल्स ऑफ बैलेंस सेल इज फुलफिल्ड। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसके फ्रेंड्स कहते हैं ऑर्बिटल या जो फ्रेंड्स s ऑर्बिटल होता है इसमें फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, s ऑर्बिटल में फ्रेंड्स 2 ही इलेक्ट्रॉन तो आते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन है और फ्रेंड्स इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके जो फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स ऑर्बिटल फ्रेंड्स क्या है कि फ्रेंड्स जो सबसेल है वो फ्रेंड्स कैसे हैं, तो फ्रेंड्स फुलफिल्ड है फ्रेंड्स क्या। तो वही मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूं कि द ऑर्बिटल ऑफ बैलेंस सेल इज फुलफिल्ड, जो फ्रेंड्स उसके लास्ट सेल है वो फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स फुलफिल्ड है। सो इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स इसकी जब ऑर्बिटल ही फुल है, इनको फ्रेंड्स किसी दूसरे कह सकते हैं तत्व की आवश्यकता नहीं है। तो ये फ्रेंड्स क्या मतलब आप को मैं यही बता दूं कि फ्रेंड्स जब किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता इनको नहीं है तो किस प्रकार से फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि यानी सो इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, कहता है कि किसी दूसरे तत्व से फ्रेंड्स ओवरलैपिंग को पार्टिसिपेट के लिए तैयार नहीं होगी। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स से कहा है बट बी विल फॉर्म BeCl2 एंड अदर कंपाउंड। फिर भी फ्रेंड्स ये क्या करते हैं कि BeCl2 नामक कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एक कंपाउंड को क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप को समझ में अभी थोड़ा बहुत कम ही आ रहा होगा क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़ा सा अच्छा घुमावदार है, तो आपसे प्लीज यहाँ पर बहुत ही ध्यान से हमारी बातों को सुनना
कि जो फ्रेंड्स बीबीटी है, आपको मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से सुन लेना कि जो फ्रेंड्स बीबीटी है ये फ्रेंड्स कुछ कह सकते हैं कि जो एलिमेंट हैं जैसे कि बी इस कह सकते हैं बेरियम कार्बन और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बोरान होता है, इनकी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कंपाउंड के बारे में जो फ्रेंड्स हमारी बीबीटी थ्योरी है वो फ्रेंड्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा बेरियम है इसका जो फ्रेंड्स हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ग्राउंड स्टेट में निकालते हैं तो उसका फ्रेंड्स हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा s ऑर्बिटल जो s सबसेल है इसमें इसमें जो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन वो फ्रेंड्स क्या फुलफिल्ड है। s ऑर्बिटल में फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो s ऑर्बिटल फ्रेंड्स कुल मिलाकर दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो फ्रेंड्स इसके जो दोनों के दोनों जो फ्रेंड्स ऑर्बिटल है वो फ्रेंड्स क्या है तो फुलफिल्ड है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा बेरियम है वो फ्रेंड्स जब इसके पास कहते हैं कि सब कुछ मौजूद है फ्रेंड्स तो ये किसी से पार्टिसिपेट करने की इसको क्या जरूरत है फ्रेंड्स, किसी से कहते हैं कि पार्टिसिपेटिंग करने के लिए या फ्रेंड्स ओवरलैपिंग करने के लिए फ्रेंड्स तैयार नहीं होगा। फिर भी फ्रेंड्स इसके दौरान फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स इसको किसी की आवश्यकता नहीं है तो ये फ्रेंड्स किस प्रकार से अपना बॉन्ड कंपाउंड क्रिएट करेगा, किस प्रकार से कह सकते हैं अपना कंपाउंड करेगा। फिर भी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ये क्या कौन सा कंपाउंड क्रिएट कर लेता है तो फिर भी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि BeCl2 नामक कह सकते हैं एक कंपाउंड क्रिएट कर लेता है जो फ्रेंड्स कैसा कंपाउंड होता है फ्रेंड्स बहुत ही स्ट्रांग कंपाउंड होता है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से अपने कह सकते हैं कंपाउंड को क्रिएट कर लेता है उसी का मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट रूप में आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिख भी दिया है कि जो फ्रेंड्स हमारा बी है जिसका फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा बेरियम है जिसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स 4 होता है फ्रेंड्स, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। जब फ्रेंड्स हम इसका कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो फ्रेंड्स इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 1s2 2s2। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर फिगर के रूप में बनाकर लिख भी दिया है कि जो फ्रेंड्स हमारे s ऑर्बिटल है इसमें फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि यहाँ पर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्रेंड्स दोनों इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर भी है। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन है तो जो फ्रेंड्स इसकी ऑर्बिटल फुल है इसकी ऑर्बिटल फुल है तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार से अपने कह सकते हैं ओवरलैपिंग करेगा। जब फ्रेंड्स किसी के पास साझा भी तो नहीं करेगा क्योंकि फ्रेंड्स इसके ऑर्बिटल फुल है और फिर इसके भी फ्रेंड्स ऑर्बिटल फुल हैं तो जब फ्रेंड्स किसी के साथ कहते हैं कि साझा करने के लिए तैयार है तो किसी के पास कहते हैं ओवरलैपिंग करने के लिए तैयार भी नहीं होता है फिर भी फ्रेंड्स क्या करता है कि BeCl2 नामक एक फ्रेंड्स कंपाउंड को क्रिएट कर देता है। तो किस प्रकार से कहते हैं कि क्रिएट कर देता है ये तो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि बेरियम के बारे में हो गया। अब चलिए मैं फ्रेंड्स आपको बोरान के बारे में फ्रेंड्स बता देता हूँ कि फ्रेंड्स बोरान के बारे में आकर ऐसा क्या है क्यों फ्रेंड्स उससे कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वो भी उसके बाद फ्रेंड्स हमारी बीबीटी थोड़ी एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी सीख लेते हैं। यानी फ्रेंड्स ठीक कह सकते हैं कि बेरियम की बात फ्रेंड्स ये भी हमारा बोरान भी है तो आपसे इसको भी ध्यान देंगी कि सिमिलरली इन ग्राउंड स्टेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरान इज 1s2 2s2 2p1 इट मींस दैट वैलेंस शेल हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो इट शुड बी मोनोवैलेंट बट इट विल फॉर्म कंपाउंड इन ट्राईवैलेंट स्टेज VF3 VCl3 B2O3 ऑक्साइड। ये फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आपको बोरान के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसके में फ्रेंड्स चौंकाने वाले कह सकते हैं कथ्य हैं या तथ्य हैं तो आप प्लीज उसको भी ध्यान देंगी कि सिमिलरली इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यानी फ्रेंड्स क्या यानी कह सकते हैं कि ठीक बेरियम की बात है जब इसका हम कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में फ्रेंड्स इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं फ्रेंड्स इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो जैसा कि मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स बोरान होता है इसका फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक कितना तो फ्रेंड्स इसका परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स 5 है फ्रेंड्स क्या कि इसका फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है 5 है। अब जब फ्रेंड्स हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं फ्रेंड्स तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक यही तो निकलेगा फ्रेंड्स 1s2 2s2 एंड 2p1 है फ्रेंड्स क्या कि 2 2 4 और एक फ्रेंड्स 5 है फ्रेंड्स 5 एटॉमिक इसके इलेक्ट्रॉन हो गई तो फ्रेंड्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स 5 तो फ्रेंड्स 1s2 2s2 एंड 2p1 तो फ्रेंड्स इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट मींस दैट बैलेंस शेल हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स क्या कि इसके जो फ्रेंड्स बैलेंस शेल है बैलेंस शेल फ्रेंड्स क्या होता है तो जो फ्रेंड्स हमारा लास्ट में कह सकते हैं ऑर्बिटल पड़ता है उसमें फ्रेंड्स जितने भी शेल रहते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही फ्रेंड्स हमारा बैलेंस शेल होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स जो हमारा p ऑर्बिटल फ्रेंड्स हमारा क्या फ्रेंड्स यही तो लास्ट में है तो ये फ्रेंड्स हमारा है बैलेंस शेल। ये फ्रेंड्स क्या है कि ये फ्रेंड्स हमारा बैलेंस शेल है और फ्रेंड्स इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कह सकते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स क्या एक पे यहाँ फ्रेंड्स एक ही तो लिखा है तो इसमें फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ठीक मैंने फ्रेंड्स वही लिखा है कि इट मींस दैट बैलेंस शेल हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो इट शुड बी मोनोवैलेंट। या फिर कहते हैं कि फ्रेंड्स किसी के साथ फ्रेंड्स एक कंपाउंड भी करता है किसी के साथ कैसे फ्रेंड्स साझा भी करता है तो ये फ्रेंड्स कैसा बॉन्ड बनाएगा फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और फ्रेंड्स एक और भी आ जाए तो इसका फ्रेंड्स कक्षक पूरा हो जाए और फ्रेंड्स कहते हैं कि कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये अपना मोनोवैलेंट कह सकते हैं कि एक फॉर्म को क्रिएट कर लेगा और फ्रेंड्स इसको किसी की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी फ्रेंड्स ये क्या करता है मोनोवैलेंट ना बनाकर फ्रेंड्स ये क्या बनाता है यानी कह सकते हैं कि बट इट विल फॉर्म कंपाउंड इन ट्राईवैलेंट स्टेज। फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स ये मोनोवैलेंट इसे बनाना चाहिए था ये फ्रेंड्स मोनोवैलेंट कंपाउंड को ना बनाकर फ्रेंड्स कैसा कंपाउंड क्रिएट कर रहा है तो फ्रेंड्स ट्राईवैलेंट कह सकते हैं स्टेज के फ्रेंड्स कंपाउंड को क्रिएट कर रहा है जैसे कि फ्रेंड्स BF3 BCl3 B2O3 ऑक्साइड। ये फ्रेंड्स आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा।
मैं फ्रेंड्स आप सभी को इतना सरल भाषा में समझाना चाहता हूं कि फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कहीं भी कुछ भी देखना ना पड़े। तो इसका मैं फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी खुद भूल रहा हूं कि मैं फ्रेंड्स कितना सरल से सरल भाषा में आप सभी को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इतना सरल भाषा मैंने आज तक कभी किसी को भी नहीं पढ़ाया है। थोड़ा बहुत हो सकता है मैं फ्रेंड्स सरल से सरल फिर भी फ्रेंड्स पढ़ाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको प्लीज यहाँ पर समझेंगे तभी फ्रेंड्स आप के लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे के बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर दोबारा ध्यान देंगे कि जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स बोरान है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स बोरान है इसका फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कैसे हैं कॉन्फ़िगरेशन होता है फ्रेंड्स 1s2 2s2 एंड 2p1। फ्रेंड्स इसका एटॉमिक नंबर जब 5 होगा तो फ्रेंड्स ठीक उसी के बाद फ्रेंड्स 2 2 4 1 फ्रेंड्स 5 हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इनका फ्रेंड्स हम यहाँ पर थोड़ा सा फिगर भी बनाकर इनके ऑर्बिटल के बारे में देख लेते हैं कि फ्रेंड्स s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्रेंड्स ये तो फुलफिल है। उसके बाद फ्रेंड्स ठीक इसी के बाद फ्रेंड्स s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ये भी फ्रेंड्स फुलफिल है। और फ्रेंड्स हमारे p ऑर्बिटल में जैसा कि मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि फ्रेंड्स 3 कक्षक होते हैं फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जहां पर फ्रेंड्स आप सभी देख लेना कि यहाँ फ्रेंड्स कुल मिलाकर फ्रेंड्स एक ही तो किससे फ्रेंड्स एक ही तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फ्रेंड्स जब एक इलेक्ट्रॉन है तो इनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा p ऑर्बिटल फ्रेंड्स किसी के साथ साझा करके फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन और भी ले ले, या फ्रेंड्स क्या कि जब फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन ए लेके तो फ्रेंड्स इसका कक्षक पूरा हो जाएगा और फ्रेंड्स हमारा ये मोनोवैलेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या कि जब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक ही जब फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जब फ्रेंड्स यहाँ पर पेयर्ड होगी फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जोड़ी होगी तो वो तो फ्रेंड्स हमारा मोनो ही वैलेंट होगा। जब फ्रेंड्स 2 होंगे तो डाइवैलेंट होगा, फ्रेंड्स 3 होंगे तो फ्रेंड्स ट्राइवैलेंट होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स एक इसके पास है फ्रेंड्स एक इसके पास और आएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा मोनोवैलेंट ही तो होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स मोनोवैलेंट ना बनाकर फ्रेंड्स क्या बनाता है तो फ्रेंड्स ट्राइवैलेंट स्टेज को बनाता है। फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख लें फ्रेंड्स कि तीन आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स की कंपाउंड से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ऑर्बिटल से फ्रेंड्स साझा कर सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा ट्राइवैलेंट स्टेज के कह सकते हैं कंपाउंड को बनाता है। जैसा कि फ्रेंड्स BF3 BCl3 B2O3 की ऑक्साइड फ्रेंड्स बहुत सारे कह सकते हैं ऐसे कह सकते हैं एग्जाम्पल को कह सकते हैं कंपाउंड को क्रिएट करता है। तो ये भी फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात है। यहाँ फ्रेंड्स ये किस प्रकार से करता है। ठीक उसी के बाद चलिए फ्रेंड्स हम कार्बन के बारे में फिर सीख लेते हैं कि कार्बन अगर किस प्रकार से अपने कंपाउंड को क्रिएट करता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसे भी अपने BBT थ्योरी में रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी सीख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे हमारे कार्बन के बारे में देखेंगे कि आल्सो सिमिलरली इन ग्राउंड स्टेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C is 1s2 2s2 2p2 it means that valence shell has 2 unpaired electrons so it should be divalent but it will form compound in tetravalent stage CCl4 CS4 etc। यानी फ्रेंड्स आपसे को ये भी समझ में तुरंत ही देखने से आ गया, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे ने दोनों के दोनों ये भी उपरोक्त स्टेप को समझ लिया है। तो आपसे को फ्रेंड्स ये तुरंत ही समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स मैं आपसे को क्या बताने वाला हूँ। तो आपसे प्लीज यहाँ पर ध्यान देगा कि फ्रेंड्स ठीक कर सकते हैं कि बेरियम और बोरान की भांति फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स हम कार्बन का फ्रेंड्स ग्राउंड स्टेट में फ्रेंड्स इसका भी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स कार्बन होता है इसका फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, फ्रेंड्स इसका कहते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स 6 यानी कि 6 होता है। जब फ्रेंड्स हम 6 का कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो फ्रेंड्स होता है 1s2 2s2 और 2p2। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट मींस दैट वैलेंस शेल हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। या फ्रेंड्स कहते हैं कि इसका जो फ्रेंड्स वैलेंस शेल है और वैलेंस शेल जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि फ्रेंड्स जो लास्ट के हमारे सेल होते हैं उसे फ्रेंड्स हम बैलेंस सेल कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे p कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बैलेंस सेल है और इसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फ्रेंड्स कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फ्रेंड्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप फ्रेंड्स आपसे देख लेना कि फ्रेंड बैलेंस सेल हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो इट शुड बी डायवैलेंट। या जब कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स इसके बाद कहते हैं कि 2 फ्रेंड्स कैसे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फ्रेंड्स कहते हैं कि 2 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को और पा जाए फ्रेंड्स तो क्या होगा ये फ्रेंड्स अपना डायवैलेंट बना लेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये डायवैलेंट ना बनाकर फ्रेंड्स क्या बनाता है फ्रेंड्स क्या कि बट इट विल फॉर्म कंपाउंड इन टेट्रावैलेंट स्टेज। कह सकते हैं कि फ्रेंड्स डायवैलेंट कह सकते हैं कि डायवैलेंट को नहीं बनाकर फ्रेंड्स कैसा कंपाउंड बनाता है तो फ्रेंड्स टेट्रावैलेंट स्टेट के फ्रेंड्स कंपाउंड को बनाता है, जैसा कि फ्रेंड्स CCl4 CH4 etc। तो आप आपको ये भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे मैंने फ्रेंड्स शॉर्टकट रूप से लिख भी दिया है कि जैसे फ्रेंड्स कार्बन के 6 यहाँ पर फ्रेंड्स कहते हैं एटॉमिक नंबर होते हैं। इसके फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक जब कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं तो 1s2 2s2 और फ्रेंड्स 2p2 आता है। फ्रेंड्स s ऑर्बिटल में फ्रेंड्स तो दोनों इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, ये से फ्रेंड्स यहाँ पर भी फ्रेंड्स फुलफिल। और फिर जो हमारा फ्रेंड्स p ऑर्बिटल है इसमें फ्रेंड्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये और फ्रेंड्स एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि ये दोनों फ्रेंड्स ये दोनों के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स एक अगस्त ने के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को और भी पा जाए तो फ्रेंड्स ये मोनोवैलेंट और फ्रेंड्स डाइवैलेंट फ्रेंड्स दोनों के दोनों फ्रेंड्स कैसे हैं कंपाउंड बनाएंगे तो डाइवैलेंट कंपाउंड बनाना चाहिए थे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। ये फ्रेंड्स कैसे कंपाउंड को क्रिएट करते हैं तो ये फ्रेंड टेट्रावैलेंट कंपाउंड के फ्रेंड्स आपसे देखने की फ्रेंड टेट्रावैलेंट कंपाउंड को क्रिएट करें। तो ये भी फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात होती है। और फ्रेंड्स इन तीनों को कह सकते हैं फ्रेंड्स कंपाउंड को फ्रेंड्स यानी बेरियम बोरान और फ्रेंड्स कार्बन के जो जितने भी कंपाउंड बनते हैं इनको फ्रेंड्स हमारी BBT थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये फ्रेंड्स सबसे बड़ा रीजन होगा। इसका मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे कंप्लीटली कंक्लूजन के रूप में भी लिखा भी है कि इट
मीन्स दैट दीज एलिमेंट्स विल रिप्रेजेंट्स हायर बैलेंसेज व्हिच इज नॉट वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी। यानी फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है कि इट मीन्स यहाँ पर इसका मतलब ये है कि दैट दीज एलिमेंट्स विल रिप्रेजेंट, जो फ्रेंड्स ये एलिमेंट है फ्रेंड्स क्या कि बेरियम बोरान और जो फ्रेंड्स कार्बन नामक जो फ्रेंड्स एलिमेंट हैं ये फ्रेंड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स क्या कहते हैं प्रदर्शित करते हैं तो हायर वैलेंसी को कहते हैं फ्रेंड्स की हाई, यहाँ पर जैसे 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और फ्रेंड्स उसमें कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 2 ही कह सकते हैं सबसेल में लास्ट सबसेल में फ्रेंड्स 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्रेंड टेट्रा को फ्रेंड्स हायर वैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार का कहते हैं कि फ्रेंड्स बेरियम भी प्रदर्शित करता है और फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स की बोरान भी प्रदर्शित करता है, फ्रेंड्स क्या प्रदर्शित करता है तो ये फ्रेंड्स जितने इसके इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स उसको कह सकते हैं कि छोड़कर फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि बहुत ही हार कह सकते हैं कि फ्रेंड्स बैलेंस शीट को कह सकते हैं हार कह सकते हैं कि कंपाउंड को क्रिएट करता है या फ्रेंड्स ये हार बैलेंस शीट को कह सकते हैं फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करता है तो व्हिच इज नॉट वेरीफाइड, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि वेरीफाइड नहीं फ्रेंड्स किससे वेरीफाइड नहीं है तो ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी फ्रेंड्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स आधार हैं उनसे फ्रेंड्स से वेरीफाइड कह सकते हैं नहीं हो पाता है। तो आप सबको ये कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो फ्रेंड्स कहते हैं कि बेरियम की बोरान की और फ्रेंड्स कार्बन के जो फ्रेंड्स कंपाउंड क्रिएट होते हैं उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि कंपाउंड के बारे में फ्रेंड्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि जो फ्रेंड्स बेरियम होता है उसके फ्रेंड्स लास्ट सबसेल जो फ्रेंड्स होते हैं वो फ्रेंड्स कंप्लीटली फुलफिल्ड होते हैं फिर भी फ्रेंड्स वो कह सकते हैं कि BeCl2 नामक कह सकते हैं फ्रेंड्स कंपाउंड या फ्रेंड्स डाया कह सकते हैं फ्रेंड्स उसके कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कंपाउंड सबसेल होते हैं फ्रेंड्स फुलफिल होते हैं फिर भी फ्रेंड्स वो डायावैलेंट नामक कंपाउंड को क्रिएट करता है और जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं बोरान होते हैं या फ्रेंड्स क्या जो फ्रेंड्स बोरान होते हैं इनके फ्रेंड्स कहते हैं कि लास्ट सबसेल में फ्रेंड्स एक कह सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि टेट्रा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कंपाउंड को क्रिएट करता है और फ्रेंड्स हमारे कार्बन के इसके लास्ट सबसेल में फ्रेंड्स 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि टेट्रा फ्रेंड्स क्या होता है कि टेट्रा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कंपाउंड क्रिएट करता है। इस प्रकार से जो फ्रेंड्स बीबीटी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो फ्रेंड्स इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तब फ्रेंड्स उसके बाद क्या आता है तो फ्रेंड्स उसके बाद कहते हैं फ्रेंड्स अपना रियल हीरो आता है यानी फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन आता है। फ्रेंड्स इनके बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम हाइब्रिडाइजेशन को सीखेंगे कि आखिरकार हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि स्टार्टिंग में इसका एक कहते हैं कि एक ट्रेलर के रूप में फ्रेंड्स था तो आप सबको इसका ट्रेलर तो कंप्लीटली समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम रियल हीरो के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार रियल हीरो कौन है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर ध्यान देंगे कि मेरे फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिखा है कि 1942 पाउलिंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू एक्सप्लेन सच एबनॉर्मल कंडीशन। ये फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे एलिमेंट थे जैसे कि बेरियम बोरान और फ्रेंड्स कार्बन ये फ्रेंड्स क्या कर रहे थे फ्रेंड्स अपनी एबनॉर्मल कंडीशन को शो कर रहे थे। फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि फ्रेंड्स इनमें हार बैलेंसीज हो रही थी। फ्रेंड्स अब कहते हैं कि इस कारण से फ्रेंड्स इनकी जो कंडीशन बनी थी फ्रेंड्स एबनॉर्मल कंडीशन होती थी। तो फ्रेंड्स वही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स जो पाउलिंग जी ने फ्रेंड्स किसने तो फ्रेंड्स पाउलिंग जी ने 1942 फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट दिया। फ्रेंड्स कौन सा कॉन्सेप्ट दिया तो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन का फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट दिया था और फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट में फ्रेंड्स हमारे जो फ्रेंड्स एलिमेंट है जो फ्रेंड्स कहते हैं कि एब्नॉर्मल कंडीशन को शो कर रहे थे उसको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्या किया उन्होंने फ्रेंड्स एक्सप्लेन किया। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स बेरियम बोरान और जो कार्बन थी वो फ्रेंड्स अपनी एब्नॉर्मल कंडीशन को शो कर रहे थे जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बता दिया कि किस प्रकार से वो अपनी एब्नॉर्मल कंडीशन को शो कर रहे थे। फ्रेंड्स हार बैलेंसेज के कारण कह सकते हैं कि अपनी एब्नॉर्मल कंडीशन को शो कर रहे थे और फ्रेंड्स उन्हीं कंडीशन को फ्रेंड्स दूर करने के लिए फ्रेंड्स उन्हीं का सॉल्यूशन निकालने के लिए फ्रेंड्स 1942 में पाउलिंग ने फ्रेंड्स अपना एक हाइब्रिडाइजेशन का फ्रेंड्स क्या दिया तो कॉन्सेप्ट दिया फिर सिद्धांत दे दिया। तो अब आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार होता क्या है। तो आपसे प्लीज यहाँ पर ध्यान देना कि हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी एंड टू फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सच ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा भी है कि हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स जो हाइब्रिडाइजेशन है फ्रेंड्स इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स संकरण। अब संकरण क्या है तो फ्रेंड्स संकरण का मतलब फ्रेंड्स कि इसमें जो दो कितने ऑर्बिटल होंगे हैं उन्हीं दोनों को फ्रेंड्स आपस में हम मिलाते हैं फ्रेंड्स उनसे एक तीसरा कैसे फ्रेंड्स हम मैटर प्राप्त करते हैं वही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि फ्रेंड्स आप बायो के स्टूडेंट हैं या फ्रेंड्स कहते हैं मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपसे प्लीज यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे फ्रेंड्स एक मेल होता है फ्रेंड्स क्या कि एक फ्रेंड्स मेल होता है फ्रेंड्स एक फीमेल होता है उन दोनों के कहते हैं फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन से फ्रेंड्स कहते हैं कि उन दोनों के फ्रेंड्स मिलन से फ्रेंड्स क्या होता है एक थर्ड पार्टी ऐप का कहते हैं फ्रेंड्स कि किसका फ्रेंड्स तो कहते हैं एक न्यू बेबी का या कहते हैं फ्रेंड्स एक नई
इसका फ्रेंड्स क्या होता है तो जन्म होता है। ठीक उसी के बाद फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें यानी फ्रेंड्स क्या होगा तो इसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा फ्रेंड्स, एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। इन दोनों का जब फ्रेंड्स आपस में कहते हैं फ्रेंड्स मैचिंग करा जाए, फ्रेंड्स आपस में क्या होता है फ्रेंड्स मिलते हैं, तो इससे फ्रेंड्स होता क्या है तो इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक नए फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कंपाउंड का या एक नए ऑर्बिटल का फ्रेंड्स कहते हैं क्या होता है फ्रेंड तो क्रिएशन होता है। तो आई आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक उसी की बात फ्रेंड्स है। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान दें कि हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी एंड टू फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सच ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है जो फ्रेंड्स संकरण है फ्रेंड्स क्या है तो जैसे फ्रेंड्स आप सबको बताया फ्रेंड्स कि इसको हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं फ्रेंड्स तो द एज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल फ्रेंड्स ऑर्बिटल्स जैसा कि फ्रेंड्स ऑर्बिटल नंबर ए और फ्रेंड्स ऑर्बिटल नंबर बी इनका जो फ्रेंड्स मिक्सिंग है फ्रेंड्स क्या कि इनका जो फ्रेंड्स मिक्सिंग है वही फ्रेंड्स क्या कहलाता है तो वही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको फ्रेंड्स हम किस प्रकार से मिक्स करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स मिक्स भी करना तो आना चाहिए। किस प्रकार से फ्रेंड्स मान लें फ्रेंड्स कोई बहुत ही बड़ा शक्तिशाली और फ्रेंड्स मान लें फ्रेंड्स कोई बहुत ही कह सकते हैं कि कमजोर हो। अब जब दोनों को फ्रेंड्स हम मिक्स करेंगे दोनों के फ्रेंड्स लड़ाई करवा देंगे तो क्या फ्रेंड्स इसमें से कोई जीतेगा नहीं जीत पाएगा। फ्रेंड्स कमजोर जो फ्रेंड्स होगा वो तो फ्रेंड्स कंप्लीटली नहीं जीतेगा फ्रेंड्स, उसको तो जो बलवान होगा तो फ्रेंड्स पहलवान होगा वो फ्रेंड्स तुरंत ही हरा देगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तो हम मैचिंग करा नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए लिखा भी है कि हाइब्रिडाइजेशन जो फ्रेंड्स होता है फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है फ्रेंड्स ऑर्बिटल का मिलना होता है। आप फ्रेंड्स हम इसमें किस प्रकार के ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि सेम प्रकार के या कहते हैं नियरली सेम एनर्जी वाले कह सकते हैं ऑर्बिटल को फ्रेंड्स क्या करते हैं तो मिलाते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको अभी एग्जांपल बताया था कि जैसे कि फ्रेंड्स मान लें एक फ्रेंड्स क्या है कि मान लें फ्रेंड्स एक मेल है और फ्रेंड्स एक फीमेल है। अब दोनों की दोनों फ्रेंड्स पास एनर्जी होती है फ्रेंड्स क्या होती है फ्रेंड्स सेम होती है और फ्रेंड्स कहते हैं कि सेम क्रोमोसोम की भी होते हैं सेम फ्रेंड्स कहते हैं कि कुछ ना कुछ डीएनए फ्रेंड्स इनमें लगभग कह सकते हैं कि 90% लगभग फ्रेंड्स सेम ही होते हैं। तो इसका असर फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स सेम होती है और फ्रेंड्स इसी का फ्रेंड्स इनमें आपस में कहते हैं फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन बनता है। तो ठीक उसी प्रकार ये भी फ्रेंड्स है कि इसमें ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि एक कोई ऑर्बिटल ले लिया फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं हल्का फुल्का ले लिया और फ्रेंड्स एक बहुत ही कह सकते हैं हार्ड ले लिया तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसी कारण से फ्रेंड्स जो हाइब्रिडाइजेशन है वो फ्रेंड्स मूल रूप से फ्रेंड्स इसमें ऑर्बिटल की फ्रेंड्स मिक्सिंग होती है फ्रेंड्स इसमें ऑर्बिटल को मिलाते हैं और फ्रेंड्स किस प्रकार के ऑर्बिटल को आपस में मिलाते हैं तो कह सकते हैं फ्रेंड कि थोड़ा बहुत सेम प्रकार के हो। आप कहते हैं फ्रेंड उसकी एनर्जी वो फ्रेंड्स कैसी हो तो फ्रेंड नियरली सेम ही हो तो उसी प्रकार के कह सकते हैं फ्रेंड जो ऑर्बिटल होती हैं उनका फ्रेंड्स हम आपस में मिलाते हैं एंड टू फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑर्बिटल और फ्रेंड उससे कह सकते हैं फ्रेंड्स एक नए नंबर के जो फ्रेंड्स ऑर्बिटल होते हैं उनको फ्रेंड्स क्या करते हैं तो क्रिएट करते हैं। तो आप सबको कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ रहा होगा एंड सच ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो फ्रेंड्स ये ऑर्बिटल नए ऑर्बिटल जो प्राप्त होते हैं ये फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और जो फ्रेंड्स ये संपूर्ण जो फ्रेंड्स तो वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है वही फ्रेंड्स कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो आप आपको कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बात दोबारा बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो 1900 कह सकते हैं 42 में फ्रेंड्स पाउलिंग जी ने अपना फ्रेंड्स एक हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट दिया था और फ्रेंड्स इसमें इन्होंने कि फ्रेंड्स ये कांसेप्ट क्यों दिया गया था फ्रेंड्स ये हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट क्या आया तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो एलिमेंट थी जो फ्रेंड्स कहते हैं तत्व थे उनके फ्रेंड्स वो कैसे कंपाउंड बना रही थी उनकी जो फ्रेंड्स एबनॉर्मल जो फ्रेंड्स कंडीशन थी उनको फ्रेंड्स दूर करने के लिए फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की कह सकते हैं कांसेप्ट आई और फ्रेंड्स इस कह सकते हैं कि कांसेप्ट के अनुसार आपको ये बताया गया कि फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन होता है ये फ्रेंड्स ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है इसमें ऑर्बिटल को मिलाते हैं और फ्रेंड्स किस प्रकार के ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो फ्रेंड्स लगभग जो सेम प्रकार के ऑर्बिटल हो जो फ्रेंड्स उनकी एनर्जी भी नियरली कैसी हो तो सेम हो उसी प्रकार के फ्रेंड्स ऑर्बिटल को मिलाते हैं और फ्रेंड्स इससे एक नए फॉर्म की नए कह सकते हैं कि ऐसे एक नए फ्रेंड्स क्या होते हैं कि ऑर्बिटल को फ्रेंड्स क्या करते हैं तो क्रिएट करते हैं और जो फ्रेंड्स वो नया ऑर्बिटल हमारा फ्रेंड्स क्रिएट होता है वो फ्रेंड्स हमारा होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल या कहते हैं फ्रेंड्स संकरण ऑर्बिटल और फ्रेंड जो संपूर्ण प्रोसेस होता है संपूर्ण जो फिनोमेना होता है वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है वही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो आप आपको कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा। तो एकदम कंप्लीटली फ्रेंड्स आपसे को अच्छे से फ्रेंड्स समझ में आ गया कि फ्रेंड्स संकरण क्या क्योंकि फ्रेंड्स आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा काफी पहले से ही। अब चलिए फ्रेंड्स जो संकरण होता है इसके फ्रेंड्स कुछ लक्षण के बारे में फ्रेंड्स जान लेते हैं कि इनके क्या फ्रेंड्स लक्षण कैसे होते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें क्या क्या कैसे क्वालिटी होती है तभी तो फ्रेंड्स हम आगे कुछ सीख पाएंगे इनके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसकी विशेषताओं के बारे में इनके कैरेक्टर के बारे में सीख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड फटाफट मुझसे भी सीख लेते हैं।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिख भी दिया है कि कैरेक्टर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन है इनकी आगे के फ्रेंड्स क्या क्या विशेषता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली इनकी विशेषता है फ्रेंड्स, सबसे पहले कैसे इनके फ्रेंड्स क्वालिटी है कि इन हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट। या फ्रेंड्स क्या होंगे कि जब फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन होता है फ्रेंड्स क्या होता है कि जब फ्रेंड्स फंक्शन होता है तो इसमें जो फ्रेंड्स ऑर्बिटल होते हैं वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो वो फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। फ्रेंड्स कैसे ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप को कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप के फ्रेंड्स ऑर्बिटल होते हैं वो फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी कहते हैं क्वालिटी हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी दूसरी क्वालिटी दूसरी फैक्ट है कि द पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स शुड, आपसे पहले ये समझ लीजिए जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्डिंग में बताया भी था कि जब फ्रेंड्स हम एस और एस का फ्रेंड्स ओवरलैपिंग कराते हैं, एस का और फ्रेंड्स पी का ओवरलैपिंग कराते हैं, फ्रेंड्स पी और पी का ओवरलैपिंग कराते हैं। क्या फ्रेंड्स हमने कभी एस और डी का ओवरलैपिंग कराया? क्या फ्रेंड्स हमने कभी एस और कहते हैं एफ का ओवरलैपिंग कराया, पी एंड डी का ओवरलैपिंग कराया, फ्रेंड्स पी और डी का कैसे ओवरलैपिंग कराया? इन सभी का फ्रेंड्स हमने क्यों नहीं कराया? क्यों फ्रेंड्स हमने एस और पी का ही क्यों कराया? तो क्योंकि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर हमारे सेकंड पॉइंट पे समझ ही जाएंगे कि फ्रेंड्स किस प्रकार से हमने उन दोनों का कैसे डी और एफ का ओवरलैपिंग किसी के साथ ना कराकर केवल एस और पी का ही ओवरलैपिंग कराया। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देंगे कि the participating orbitals should have same or nearly same energy. It means that s orbitals can hybridize p orbitals, but it cannot hybridize d or f orbital। फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से मैंने फ्रेंड्स आपसे को बताया है। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स द पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स सब कहते हैं कि जो फ्रेंड्स ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने पर डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, लेकिन जो फ्रेंड्स ऑर्बिटल फ्रेंड्स कर सकते हैं कि ऑर्बिटल जो फ्रेंड्स आपस में कैसे फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करते हैं तो वो फ्रेंड्स कैसे होना चाहते हैं, वो फ्रेंड्स लगभग सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि एकदम से हूबहू उन्हीं की तरह हो, यानी फ्रेंड्स एक क्लोन की बात नहीं हो फ्रेंड्स कैसा हो, तो कैसे फ्रेंड्स थोड़ा बहुत सेम हो फ्रेंड्स, उसकी जो एनर्जी हो वो भी फ्रेंड्स कैसी हो, तो नियरली जो सेम एनर्जी की फ्रेंड्स कह सकते हैं हो। और इसके साथ ही मैंने फ्रेंड्स ये भी लिखा है कि इट मींस दैट एस ऑर्बिटल कैन हाइब्रिडाइज, कहते हैं कि पी ऑर्बिटल। जब फ्रेंड्स कहते हैं कि इसी प्रकार फ्रेंड्स हम जो एस ऑर्बिटल होते हैं उनका जब फ्रेंड्स हम संकरण जो फ्रेंड्स उनका हाइब्रिडाइज होता है, जो फ्रेंड्स वो किससे कराते हैं, तो फ्रेंड्स हम पी ऑर्बिटल से कराते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया है कि बट इट कैन नॉट हाइब्रिडाइज डी और एफ ऑर्बिटल। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो एस ऑर्बिटल जो फ्रेंड्स पी ऑर्बिटल होते हैं ये लगभग फ्रेंड्स कहते हैं कि सेम ही कह सकते हैं कि आकृति के होते हैं, फ्रेंड्स जियोमेट्रिक के होते हैं, लगभग थोड़ा सा ही अंतर होता है। और जो फ्रेंड्स इनकी एनर्जी होती है वो फ्रेंड्स कैसे होती है, लगभग फ्रेंड्स कहते हैं नियरली सेम ही होती है। और जो फ्रेंड्स हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं और जो फ्रेंड्स हमारे एफ ऑर्बिटल, जो फ्रेंड्स हमारे डी और जो फ्रेंड्स हमारे एफ ऑर्बिटल होती है ये फ्रेंड्स कैसे होते हैं, फ्रेंड्स इनकी कहते हैं फ्रेंड्स शेप ही बहुत ही भिन्न होती है। और फ्रेंड्स जो इनकी एनर्जी इनकी पास होती है वो फ्रेंड्स कैसे बहुत ही कह सकते हैं इसमें अंतर होता है। तो इस कारण से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स इन दोनों से फ्रेंड्स क्या करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं कराते हैं। तो आप आपको कंप्लीटली इसका सेकंड कैरेक्टर भी समझ में आ गया होगा कि मूल रूप से आपको यही समझना था कि जो फ्रेंड्स पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल फ्रेंड्स जो कहते हैं ऑर्बिटल में भाग लेने वाले जो फ्रेंड्स पार्टिसिपेटिंग करते हैं आपस में जो फ्रेंड्स ऑर्बिटल उनके फ्रेंड्स कहते हैं वो लगभग सेम ही होना चाहिए। और फ्रेंड्स उनकी जो कहते हैं एनर्जी वो फ्रेंड्स लगभग सेम ही होना चाहिए। इसमें जो फ्रेंड्स एस ऑर्बिटल होते हैं फ्रेंड्स उनका हम केवल पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, क्यों ही करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उनकी एनर्जी सेम होते हैं फ्रेंड्स, वो भी लगभग सेम होते हैं। जबकि फ्रेंड्स हम डी और एफ से इनका कहते हैं कि फ्रेंड्स कभी भी ओवरलैपिंग कहीं भी नहीं कराया जाता है। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी इसका कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा थर्ड कैरेक्टर क्या है फ्रेंड्स हमारे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो आपसे प्लीज इस पर भी ध्यान देना कि इन हाइब्रिडाइजेशन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। ये फ्रेंड्स आपको थर्ड फैक्ट में ये फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि इसमें फ्रेंड्स जितने ऑर्बिटल कैसे थे फ्रेंड्स आपस में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही फ्रेंड्स क्या होगा हमारे फ्रेंड्स कैसे जितना ऑर्बिटल कैसे आपसे मेन रूप से यही समझिए कि जितना कितने ऑर्बिटल फ्रेंड्स ऑर्बिटल नंबर ए, ऑर्बिटल नंबर बी और ऑर्बिटल नंबर सी है फ्रेंड्स क्या कि जब फ्रेंड्स तीनों के तीनों आपस में संकरण करेंगे तो उतना ही फ्रेंड्स पार्टिसिपेटिंग जो ऑर्बिटल होगा वो फ्रेंड्स में क्या होगा तो प्राप्त होगा। जैसे फ्रेंड्स मान लिया फ्रेंड्स की एक और दो को मिलाया जाता है तो फ्रेंड्स क्या प्राप्त होगा, फ्रेंड्स को मिलाकर तीन ही तो प्राप्त होगा। तो तीन में फ्रेंड्स एक और दो दोनों के दोनों सम्मिलित हैं कि नहीं सम्मिलित हैं, तो सम्मिलित है। तो इस कारण से हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स जितना हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल का फ्रेंड्स जितने ऑर्बिटल नंबर का फ्रेंड्स हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं ठीक उसी की बात फ्रेंड्स उतना ही पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल हमें फ्रेंड्स क्या होता है तो प्राप्त भी होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि इन हाइब्रिडाइजेशन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल फ्रेंड्स जितने ऑर्बिटल के नंबर का फ्रेंड्स हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। कितने के फ्रेंड्स वो इतना ही फ्रेंड्स पार्टिसिपेटिंग जो ऑर्बिटल हमें प्राप्त होंगे उनके फ्रेंड्स नंबर के फ्रेंड्स क्या होगा तो इक्वल का फ्रेंड्स उन्हीं के क्या होगा बराबर। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एग्जांपल के रूप में लिख भी दिया है
कि जब फ्रेंड्स हम एस का और फ्रेंड्स पी का कर सकते हैं आपस में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो फ्रेंड्स एस पी फ्रेंड्स एस और पी दोनों की दोनों प्राप्त हो गई कि नहीं प्राप्त हो गई, तो फ्रेंड्स उतना ही तो प्राप्त हो, ठीक उसी बात फ्रेंड्स एस पी 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 का कराते हैं फ्रेंड्स, चलिए एस पी टू प्राप्त हो गया, एस पी 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 का कराते हैं फ्रेंड्स तो एस पी थ्री प्राप्त हो गया। तो आगे आप लोगों को कंप्लीटली हमारा थर्ड फैक्ट भी समझ में आ गया होगा, थर्ड क्वालिटी भी इसका समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम फोर्थ क्वालिटीज के देख लेते हैं, फोर्थ कैरेक्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी फ्रेंड्स फोर्थ कैरेक्टर के बारे में आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड इट कैन नॉट रिप्रेजेंट शेयरिंग फुलफिल्ड हाफ फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ बैलेंस सेल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। यानी फ्रेंड्स ये भी बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड्स वहाँ पॉइंट है, तो आपसे प्लीज इसको भी ध्यान देना कि हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन होता है ये फ्रेंड्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो फ्रेंड्स कैसे जो फ्रेंड्स ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है फ्रेंड्स कितने ऑर्बिटल फ्रेंड्स इसमें मिक्सिंग हुए हैं उनके फ्रेंड्स फ्रेंड्स उनको हमारा हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या करता है तो रिप्रेजेंट करता है। एंड इट कैन नॉट रिप्रेजेंट शेयरिंग फुलफिल्ड हाफ फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल। कह सकते हैं फ्रेंड्स की मतलब कि आपसे यहाँ पर ये समझिए कि फ्रेंड्स जितने ऑर्बिटल का फ्रेंड्स हम कह सकते हैं आपस में फ्रेंड्स मिक्सिंग करते हैं वो फ्रेंड्स जो हमारा कह सकते हैं आउटपुट प्राप्त होता है वही फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स केवल कंप्लीटली यही शो करता है फ्रेंड्स, यही रिप्रेजेंट करता है कि कितने फ्रेंड्स हमने कह सकते हैं कि ऑर्बिटल को फ्रेंड्स आपस में मिक्सिंग किया और फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स कंप्लीटली, जैसे फ्रेंड्स ए प्लस बी को कह सकते हैं कि मिक्सिंग किया तो फ्रेंड्स ए बी हमें प्राप्त होगा। तो ये तो फ्रेंड्स हमें हम लोग को फ्रेंड्स केवल हाइब्रिडाइजेशन यही बताता है, ना कि फ्रेंड्स ये बताता है कि फ्रेंड्स ए में कितने इलेक्ट्रॉन थे बी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, क्या फ्रेंड्स ए फुलफिल था या फ्रेंड्स बी फुलफिल था, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स वो क्या कहता है तो नहीं बताता है। तो वही फ्रेंड्स आपको हमारे फोर्थ पॉइंट में समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो फ्रेंड्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ऑर्बिटल की जो फ्रेंड्स मिक्सिंग होती है उसे फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स। एंड इट कैन नॉट रिप्रेजेंट फ्रेंड्स किसको फ्रेंड्स रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई वो फ्रेंड्स फुलफिल्ड हुई है या फ्रेंड्स हाफ फिल्ड हुई है फ्रेंड्स कहते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो फ्रेंड्स बैलेंस सेल में है उन सभी के बारे में कहते हैं फ्रेंड्स जो पार्टिसिपेट वो फ्रेंड्स नहीं करता है, कहते हैं फ्रेंड्स उनके बारे में रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा कि ऑफ बैलेंस सेल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो फ्रेंड्स कहता है फ्रेंड्स फुलफिल्ड हाफ फिल्ड और जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके फ्रेंड्स बैलेंस सेल के बारे में कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि फ्रेंड्स वो किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, तो फ्रेंड्स जो ऑर्बिटल की मिक्सिंग है उनके बारे में रिप्रेजेंट करता है। तो आपको हमारा फोर्थ कह सकते हैं कि कैरेक्टर भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ कैरेक्टर कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है कि इन इट एक्साइटेड ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट। ये फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जो फ्रेंड्स एक्साइटेड कह सकते हैं बच्चे तो जो फ्रेंड्स एक्साइटेड स्टूडेंट जो फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स थोड़ा चतुर और चालाक होते हैं वो फ्रेंड्स क्या है कि तुरंत ही आगे आ जाते हैं, तुरंत ही फ्रेंड्स किसी न किसी चीज में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो ठीक उसी बात फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी है कि जो फ्रेंड्स एक्साइटेड जो ऑर्बिटल्स होंगी वो फ्रेंड्स क्या कर लेंगे फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रेंड्स का हमारे जो फिफ्थ इसका पॉइंट है वो फ्रेंड्स यही है कि जो फ्रेंड्स कहते हैं कि एक्साइटेड जो ऑर्बिटल्स होंगे वो फ्रेंड्स क्या करते हैं कि फ्रेंड्स तुरंत क्या कर लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं या फ्रेंड्स कहते हैं कि तुरंत ही फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सिक्स्थ पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग फ्रेंड्स हमारे सिक्स्थ पॉइंट को भी समझना कि ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल, सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर ये समझें कि ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द एनर्जी विल डिस्ट्रीब्यूट। फ्रेंड्स क्या यहाँ पर लिखा गया है, मैं थोड़ा सा अफ कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आप सभी को शो हो रहा होगा सही से कि ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द एनर्जी विल डिस्ट्रीब्यूटेड है। फ्रेंड्स क्या कीजिए फ्रेंड्स कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन के दौरान फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स एनर्जी होती है फ्रेंड्स क्या होती है बिल रीडिस्ट्रीब्यूटेड उनमें फ्रेंड्स आपस में क्या होते हैं फ्रेंड्स तो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स लिखा कि बिटवीन पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल, फ्रेंड्स पार्टिसिपेटिंग जब फ्रेंड्स जो ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच जब फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके बीच फ्रेंड्स एनर्जी होती है फ्रेंड्स क्या होता है तो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, फ्रेंड्स पहले का दूसरे में जाती है और दूसरे का पहले में जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है कि सो हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हम लोग का कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होता है वो फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स स्टेबल होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। किससे फ्रेंड्स मजबूत होता है तो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल से फ्रेंड्स मजबूत होता है। तो हमारे पास को ये भी कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप को बता दूं कि मान लिया फ्रेंड्स एक ईंट रखा गया और फ्रेंड्स मान लिया फ्रेंड्स कोई सीमेंट रखा गया। अब दोनों के दोनों तो फ्रेंड्स रखें जब तक फ्रेंड्स इन दोनों के बीच फ्रेंड्स हम पार्टिसिपेटिंग नहीं कराएंगे, जब तक फ्रेंड्स एक दूसरे को फ्रेंड्स नहीं जोड़ेंगे तब तक फ्रेंड्स स्टेबल हो पाएंगे, फ्रेंड्स मजबूत हो पाएंगे नहीं मजबूत हो पाएंगे। तो ठीक उसी की बात फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी है कि जब फ्रेंड्स हम हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या है कि फ्रेंड्स कहते हैं कि जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल होते हैं इनके बीच फ्रेंड्स कहते हैं कि इसकी एनर्जी फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड तो हो रही है, फ्रेंड्स कहते हैं आपस में आदान प्रदान तो हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स इससे जो हम लोग का हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स ज्यादा कह सकते हैं कि स्टेबल होता है फ्रेंड्स किससे तो फ्रेंड्स जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे। तो आप लोगों को ये भी कंप्लीटली ये भी हमारा सिक्स कहते हैं कि फैक्ट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कैरेक्टर कौन सा है, तो आपसे प्लीज इस पर भी ध्यान देना।
देन फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर पॉइंट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन डिसाइड द जियोमेट्री ऑफ कंपाउंड। जो फ्रेंड्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं फ्रेंड्स क्या डिसाइड करते हैं, तो फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स कंपाउंड की जियोमेट्री, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि कंपाउंड की जो फ्रेंड्स ज्यामिति होती है उसके बारे में कहते हैं कि फ्रेंड्स ये कर सकते हैं तो डिसाइड कर देते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनकी बारे में जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो संकरण होता है वो डिसाइडेड कर देता है। फ्रेंड्स ये भी डिसाइडेड कर देता है कि फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स अभी तक कहते हैं कि ज्यामिति फ्रेंड्स किसी ने फ्रेंड्स उसको कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से फ्रेंड्स बता नहीं पाता, लेकिन फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन होता है वो फ्रेंड्स जो ऑर्बिटल की जियोमेट्री होती है उसके बारे में फ्रेंड्स बता देता है। इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स किस प्रकार की जो ऑर्बिटल होते हैं फ्रेंड्स आपस में जुड़ते हैं क्या फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाले, बहुत ही कम एनर्जी वाली, उनको भी फ्रेंड्स इसमें बता देता है। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स ये भी बता देता है कि फ्रेंड्स जितने ऑर्बिटल हम आपस में जोड़ेंगे उतना फ्रेंड्स हमें कह सकते हैं हाइब्रिड जो आउटपुट होगा वो भी फ्रेंड्स प्राप्त होगा। तो इन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता देता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जितने भी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं बीबीटी थ्योरी में नहीं बताया गया था, उन सभी के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से ये बता देता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को हमारा जो ये वीडियो था थोड़ा बहुत तो समझ में जरूर आ ही गया होगा। या फ्रेंड्स आप सभी को थोड़ा बहुत कहीं भी दिक्कत लग भी रहा हो तो प्लीज़ मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना फ्रेंड्स, तभी मैं गारंटी लेकर फ्रेंड्स कहता हूं कि फ्रेंड्स 110% समझ में आ जाएगा। एक बार फ्रेंड्स आपसे वीडियो को फ्रेंड्स थोड़ा बहुत भी कहीं दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज़ दोबारा देख लेना। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। चैनल फ्रेंड्स आपसे भी नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर से जरूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर देना। और फ्रेंड्स बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं कि आपसे को जो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो था वो फ्रेंड्स कैसा लगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा फिर फ्रेंड्स क्या करें, प्लीज़ वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने कर सकते हैं फ्रेंड्स रिलेशनशिप पे ज़्यादा फिर फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरा इस समय हेल्थ प्रॉब्लम है तो इसका समय फ्रेंड्स कंप्लीटली आपके लिए फ्रेंड्स बोल नहीं पाता हूँ। फिर भी फ्रेंड्स मैंने सोचा कि आपसे के लिए क्यों ना क्यों फ्रेंड्स वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए। तो इसी कारण से फ्रेंड्स थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, जल्दी फ्रेंड्स सही हो जाऊँगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं कंप्लीटली आपसे के लिए फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बड़ा से बड़ा कर सकते हैं कि वीडियो आपसे के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। फिर भी फ्रेंड्स मैं ये कर सकते हैं कि आप भी देख सकते हैं फ्रेंड कि 35 मिनट का वीडियो हमारा हो भी गया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।